नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा रघुवंशी आपके साथ जुड़ रही हूँ सनातन धर्म ऐप के माध्यम से। आज जिस विषय के साथ हम हैं उसका नाम है ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता के हर सूक्त में काफ़ी सारे मंत्रों और श्लोकों के बारे में बात हुई है, पर हम नियत यानी हर एक सूक्त में से नियत 5 या 7 सूक्तों मंत्रों की बात करेंगे। ठीक है, हम आरंभ करेंगे। प्रथम सूक्त, जिसमें ऋषि मधुछंदा, वैश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद गायत्री रहेंगे। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नघातमम। यहाँ पर अग्निदेव की स्तुति की जा रही है। अग्निदेव से ये प्रार्थना की जा रही है कि आप इस यज्ञ के माध्यम से इस प्रयोजन जो किया जा रहा है आप में है, हम आपको उसमें आवाहन कर रहे हैं, आप उसमें पधारें। आप इस यज्ञ को विभूषित करने वाले हैं। अग्नि नाम रयमीश्वनत पोषमेव दिवे दिवे यशशम वीरवतम। हे अग्निदेव, आप कैसे हैं? तो मनुष्य को प्रतिदिन प्रवर्तमान बनाने वाले आप हैं। धन, यश, वैभव और पुत्र पौत्रादियों से संपन्न करने वाले आप हैं। तो ऐसे आप अग्निदेव को हम स्तुति कर रहे हैं कि आप हमारे बीच पधारें और इस यज्ञ को समर्पित हमारी आहुति को स्वीकार करें। अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतम परिभूरषि स इद्वेषु गच्छति। हे अग्निदेव, आप सबका रक्षण करने में समर्थ हैं। आप हिंसा रहित यज्ञ में जुड़ते हैं और यज्ञ को जो भी आहुतियाँ हैं यज्ञों की उसको देवताओं तक पहुँचाने में आप समर्थ हैं। इसलिए हम आपका आवाहन करते हैं कि आप इस यज्ञ में पधारें। राजमन्वनम ध्वराणाम गोपमृतस्य दिदिवम वर्धमानम स्वेद में। हम गृहस्थ लोग दीप्तमान हैं। ध्यान से सुनिए, ये हमारे बारे में बात है। हम गृहस्थ लोग दीप्तमान हैं, यज्ञ के रक्षक हैं, सत्यवत वचन रूप के आलोकित करने वाले हैं, यज्ञस्थल में वृद्धि प्राप्त करने वाले हैं। अग्निदेव, हम आपके निकट स्तुतिपूर्वक आते हैं। हे, हम संसारी लोग किस प्रकार के हैं, हम में क्या क्वालिटीज़ हैं? तो हम यज्ञ के रक्षक हैं, सत्य व्रत का पालन करने वाले हैं और यज्ञ को समर्पित होने के साथ साथ यज्ञ के रक्षक भी हैं। ऐसे हम आपके समीप रहना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपके निकटवर्ती होना चाहते हैं। सनः पीतेव सुनेव अग्ने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। हे गार्हपत्य, जिस प्रकार पुत्र से पिता विचलित होकर दूर नहीं जा सकता, वैसे ही हम आपके पास हमेशा रहना चाहते हैं। आप हमारा कल्याण करने के योग्य हैं, आप हमारा कल्याण करने के लिए दीप्तमान हैं। इसलिए हम आपका सानिध्य चाहते हैं, आपके समीप रहना चाहते हैं। उसे आप स्वीकार करें। ये एक यजमान जो यज्ञ का आयोजन कर रहा है वो अग्निदेव से स्तुति कर रहे हैं कि आप इस यज्ञ में पधारें और मेरे इस यज्ञ को संपूर्ण बनाएं। सूक्त 1 यहाँ पर संपूर्ण। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सूक्त द्वितीय, यहाँ पर भी ऋषि मधुछंदा और विश्वामित्र हैं। देवता वायु और इंद्र मित्र वरुण के बारे में बात होगी और छंद गायत्री ही रहेंगे। जैसे कि आगे सूक्त में हमने नियत 5 मंत्रों के बारे में बात की है, वैसे ही हम आगे भी हर एक सूक्त में से 5 मंत्रों के बारे में बात करेंगे। वायवा याहि दर्शतेम सोमा अलंकृताः तेषां पाहि श्रुतिम हवम। हे प्रियदर्शी वायुदेव, आप यज्ञस्थल में पधारें और सोम रस का पान करें। इसके लिए हम आपको आवाहन करते हैं। इंद्रदेव इमे सुता उपप्रयोभिरागतम इंद्रवा वामुशंति ही। हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, सोमरस आपके लिए तैयार किया गया है। आप यहाँ पर पधारे और इसका पान कर रहे। अन्नादिजानी, अन्न से युक्त जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को लेकर आप यहाँ पर पधारे और यहाँ पर सोमरस का पान करें। हम आपके आगमन की कामना करते हैं।
यहाँ पर इंद्रदेव और वायुदेव को आवाहन किया जा रहा है यज्ञ के लिए। मित्रम हुवे पुत दक्षम वरुणम च ऋक्षादशम धियम ध्रुता ची साधनताम। घृत के समान प्राणप्रद अर्थात घी जैसे अन्न भोजन में प्राण स्वरूप है, वृष्टि प्रदान करते हैं, वृष्टि संपन्न है, वैसे ही हे मित्र, हे वरुण देव, आप हमारे लिए हैं। तो हे मित्र, हे वरुण देव, हम आपका आवाहन करते हैं कि आप बलशाली और विशेष हैं। मित्र जो है वो बलशाली है और वरुण जो है वो हिंसक शत्रुओं का नाश करते हैं। ऐसे आप दोनों का हम आवाहन करते हैं कि आप इस यज्ञ में पधारें। ऋतेन मित्रा वरुणा वृता धृता वृषा कृतम बृहंत माशाथी। सत्य को फलितार्थ करने वाले सत्य प्रज्ञ पुष्टिपूर्वक देव मित्र वरुण, आप दोनों हमारे लिए पुण्यदायी हैं, सत्य से परिपूर्ण हैं। मित्र और वरुण देव को यहाँ पर आवाहन किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, उनको आमंत्रित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप दोनों हमारे लिए कैसे हैं। तो आप दोनों हमारे लिए उसी प्रकार है जैसे कि सत्य है। सत्य किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय पर, किसी भी अवस्था में जिस प्रकार चेंज नहीं होता, जिस तरह से विचलित नहीं होता, जिस तरह से पारदर्शी है, वैसे ही आप दोनों हमारे लिए हैं। कविनो मित्रा वरुणा तुवी जाता उरक्षया दक्षम दधाते अपशम। अनेक कर्मों को संपन्न कराने वाले, विवेकशील तथा अनेक स्थलों में निवास करने वाले मित्र वरुण, आपकी क्षमताओं से आप हमारे कार्यों को पुष्ट बनाते हैं। मित्र और वरुण देव, आप कैसे हैं? तो यत्र तत्र सर्वत्र, वैसा आपका स्वरूप है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम पहचानते हैं, और उसी स्वरूप का, उसी गुण का, उसी संस्कार का हम आवाहन करते हैं और हमारे सभी कार्यों को पुष्ट करने के लिए आपसे विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं। सूक्त 2 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सूक्त 3 मधुछंदा, वैश्वामित्र, अश्विनी कुमार, इंद्र, विश्वदेवा और सरस्वती, इन देवी देवताओं के बारे में इसमें बात है और छंद गायत्री ही रहेगा। अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत पाणी सुबस्पति पुरोभुजा चनश्येतम। हे विशाल बाहों वाले शुभ कर्म पालक, द्रुत गति से कार्य को संपन्न करने वाले अश्विनी कुमार, हम आपके हमारे द्वारा जो समर्पित हविष्यान है, आप उसे भली प्रकार संतुष्ट हो। अश्विनी कुमारों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि इस हवन में, इस यज्ञ में जो भी हविष्यान हमने आपको अर्पण किया है, अग्निदेव के समीप, अग्निदेव के साथ आपको भेजा है, आप उससे संतुष्ट हो, वैसी हमारी आपसे प्रार्थना है। दस्त्रा कुयुवा कवह सुता नाशत्या भुक्त बहिर्षः आ यातम रुद्र वर्तनी। रोगों को विनष्ट करने वाले, सदा सत्य बोलने वाले, रुद्रदेव के समान प्रवृत्ति वाले आप हैं अश्विनी कुमार। आप यहाँ पर विराजमान होकर प्रस्तुत संस्कारित सोमपान का पान करें। यहाँ पर रोगों को नष्ट करने वाले, हमेशा सत्य बोलने वाले और प्रभु श्री शिव के समान उपमा दी गई है अश्विनी कुमारों को और उन्हें आराधना की गई है, उन्हें इंसिस्ट किया गया है, उन्हें बार बार ये प्रयोजन किया गया है कि आप यहाँ पर पधारें, इस कुश के आसन को स्वीकार करें और यहाँ पर समर्पित होकर हमारे सोमपान का पान करें। विश्वे देवोशो अस्त्री एहि मायाशो अद्रुहम मेघम जुषंत वयः। हे विश्वदेव, आप किसी द्वारा बंद न किए जाने वाले, कर्म कुशल, द्रोह रहित और सुखप्रद हैं। आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर यज्ञ का सेवन करें। यहाँ पर विश्वदेव को, जैसे आगे अश्विनी देव को आवाहन किया गया था, ऐसे ही यहाँ पर विश्वदेव को आवाहन किया गया। पावका न सरस्वती वार्जेर्भिवा जिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। पवित्र बनाने वाली, पोषण देने वाली, बुद्धिमता प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली,
हे देवी सरस्वती, ज्ञान और कर्म से हमारे यज्ञ को संपन्न करे। जैसे अलग अलग देवताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, वैसे ही यहाँ पर देवी सरस्वती का भी आवाहन किया गया है और उन्हें उपमा दी गई है। क्या उपमा दी गई है? पवित्र करने वाली, पोषण देने वाली, बुद्धिमता और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली। हे सरस्वती माता, आप भी हमारे इस हवन में पधारे और हमारे इस यज्ञ को सफल बनाएं। महो अर्ण सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वावि राजति। जो देवी सरस्वती नदी रूप में प्रभुत जल को प्रवाहित करती है, वे सुमति को जगाने वाली देवी सरस्वती सभी याजकों को प्रज्ञा प्रखर बनाती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सरस्वती है माता जो है वो नदी के समान प्रखर रूप में विराजमान है, वैसी सरस्वती माता अपने याजकों को कैसा बनाती है? तो बुद्धि से प्रखर बनाती है, उनमें बुद्धिमता का स्तर बढ़ाती है, उनमें ज्ञान का स्तर बढ़ाती हैं। यहाँ पर सूक्त 3 संपूर्ण। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सूक्त 4 ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद गायत्री। शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पर एक विशेष देव के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है देवराज इंद्र। अब तक जो कुछ हमने अलग अलग फिल्मों के माध्यम से या किसी भी नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से इंद्र के बारे में, इंद्रदेव के बारे में जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है या जो हमारे मन में है, उससे कहीं अलग, कहीं विशेष और कहीं उत्कृष्ट स्थान पर देवराज इंद्र हैं। इसीलिए उन्हें देवराज इंद्र कहा जाता है, देवों के राजा इंद्र ऐसा कहा जाता है। तो देवराज इंद्र का क्या महत्व है, उनके क्या गुण हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो हमें ऋग्वेद में जानने मिलती है। इसलिए ऋग्वेद का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। स्वरूप कुलुमृतमय सुधाधीमय गोदुहे जुहुमषि दविद्विधेयी। जैसे गो दोहन करने वाले द्वारा प्रतिदिन मधुर दूध को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिए सौंदर्यपूर्ण यज्ञ कर्म को संपन्न करने के लिए इंद्रदेव को आवाहन करते हैं। जैसे गो दोहन के लिए गौ को आवाहन किया जाता है और उसके दूध को निकाला जाता है, वैसे ही हे इंद्रदेव, आप सौंदर्यवान हैं, विशेष हैं और हमें संरक्षण देने वाले हैं। तो वैसे आप इंद्रदेव का हम आवाहन करते हैं और इस यज्ञ में आपको विराजमान होने की प्रस्तुति करते हैं। उतः न सुभगा अरिवार्चे दुमस्म कृच्छ्रय श्यामेन्द्रियस्य शर्मणि। हे इंद्रदेव, हम आपके अनुग्रह से समस्त वैभव प्राप्त करें, जिससे दिखने वाले सभी शत्रु और मित्र हमें सौभाग्यशाली समझे। इंद्रदेव, आपके अनुग्रह से हम समस्त वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए विशेषता इंद्रदेव की, केवल उनके अनुग्रह से हम सभी प्रकार के वैभव को प्राप्त करते हैं, जिसे देखने वाले सभी शत्रु और मित्र सौभाग्यशाली समझे। न केवल हमारा मित्र हमें अपने साथ देखने से, हमें अपने साथ महसूस करने से गर्व महसूस करता है, किंतु हमारा शत्रु भी ये कहने में अपने आप में गर्व महसूस करे कि वो मेरा शत्रु है। ऐसे विशेष गुणों से संस्कृत करने वाले, संगठित करने वाले आप प्रभु इंद्र हैं। तो आपका मैं आभारी हूँ, आप मुझे सौभाग्यशाली समझे और ये यश प्रदान करें। क्षमा करें 37 सूक्त। एमा शुमाशवे भर यज्ञ श्रियम नृमादनम पतन्यन्य शखम। यज्ञ को श्री संपन्न बनाने वाले, प्रसन्नता प्रदान करने वाले, मित्रों को आनंद देने वाले इस सोमरस को शीघ्रगामी इंद्रदेव के लिए भरें। यज्ञ को श्री संपन्न बनाने वाले, यज्ञ को पूर्ण करने वाले, प्रसन्नता प्रदान करने वाले, यज्ञ में आनंद को बरकरार रखने वाले, यज्ञ में आनंद को बढ़ाने वाले, ऐसे जो है वो है प्रभु श्री इंद्र, वो है देवराज इंद्र। तो वो देवराज इंद्र, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण करें और इस सोमरस का
पान करे। तम त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः सत्क्रतो धनामिंद्रम सातये। हे सत्कर्मा इंद्रदेव, युद्धों में बल प्रदान करने वाले, आप हमको धन की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ हविष्यान अर्पण करते हैं। सत्कर्मा इंद्रदेव, आप इतने विशेष हैं कि युद्ध में बल प्रदान करते हैं, तो आप हमें युद्ध में बल भी प्रदान करें, साथ ही साथ हमें धन की आवश्यकता रहे और उस धन की पूर्णाहुति, उस धन की जो भी आवश्यकता है हमें उसे आप पूर्ण करें, वैसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं और इसलिए हम आपको हविष्यान अर्पण कर रहे हैं, जिसे आप स्वीकार करें। यो रायो वनिर्मनहा सुपारः शुभंतः सखा तस्मा इंद्राय गायते। हे याजक, आप उन इंद्रदेव के लिए स्तोत्रों का गान करें जो धनों के महान रक्षक, दुखों को दूर करने वाले और याज्ञों के मित्रवत भाव रखने वाले हैं। यहाँ पर याजकों से यानी कि यज्ञ के जो सहायक है, यज्ञ में जो सम्मिलित है, उन लोगों से कहा गया है कि आप इंद्रदेव के स्तोत्रों का गान करें, आप इंद्रदेव की स्तुति को गान करें। क्यों? क्योंकि वो महान रक्षक हैं, वो दुखों को दूर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो यज्ञ में सम्मिलित हैं, जो यज्ञ को आयोजित करते हैं, उन सभी लोगों को साथ में रखने वाले और उन सभी के साथ में मित्रवत भाव से रहने वाले देवराज इंद्र स्वयं है। यहाँ पर सूक्त 4 संपूर्ण, सूक्त 5 सूक्त 5 ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र देवता इंद्र। छंद गायत्री। स धानो योग आ भुवत स रायश पुरंध्याम गमद वाजे भीरा सनह। वे इंद्रदेव पुरुषार्थ को प्रखर बनाने में सहायक है, धन धान्य से हमें परिपूर्ण करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में प्रशस्त हुए, पोषक अन्न सहित हमारे निकट आए। यहाँ पर इंद्रदेव कैसे हैं? जो हमें पुरुषार्थ के मार्ग में सहायक बनते हैं, धन धान्य से पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में प्रशस्त करते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के संघर्ष में, किसी भी प्रकार की विद्या की जब हम प्रार्थना करते हैं, विद्या को अर्जित करना चाहते हैं, उस मार्ग में या किसी भी प्रकार की धन के आगमन के समय इंद्रदेव हमारी सहायता करते हैं। तो वैसे इंद्रदेव से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्रदेव, किसी भी प्रकार का समय हो हमारा, उस समय में आप हमारे निकट रहें। यस्य संस्थे न वृण्वते हरि समस्तु शत्रुवः तस्मा इंद्राय गायतः। संग्राम में जिनके अश्वों से युक्त रथों के सम्मुख शत्रु टिक नहीं सकते, उन इंद्रदेव का गुण गान आप गाए। यहाँ याजकों से प्रार्थना की जाती है कि युद्ध के समय जो रथ से जो रथ अश्वों से जुड़ा हुआ है, इंद्र का वो जो रथ है, उस रथ के सामने भी यदि शत्रु टिक नहीं सकते, वैसे महान इंद्रदेव के यहाँ पर आप गुणों का गान करें। त्वं सुतस्य पीतये सधो वृद्ध्वा आ जाया था इंद्रम ज्येष्ठायाय सुक्रतो। हे उत्तम कर्म वाले इंद्रदेव, आप सोमरस पीने के लिए, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए तत्काल युद्ध के रूप हो जाते हैं। आप कैसे हैं? इंद्रदेव से यहाँ कहा जाता है आप कैसे हैं? तो कर्म वाले इंद्रदेव हैं। कैसे कर्म? तो उत्तम कर्म वाले इंद्रदेव आप हैं। सोमरस का पान करने के लिए सभी देवताओं में विशेष आप हैं और उस सोमरस के पान से आप तत्काल युद्ध में समर्पित होने के लिए, तत्काल युद्ध में जुड़ने के लिए स्वरूप रूप हो जाते हैं। त्वाम स्तोमा अविवृधन त्वाम मुक्ता सत्क्रतो त्वाम वर्धन्तु नो गिरह। हे सैकड़ों यज्ञ करने वाले इंद्रदेव, स्तोत्र आपकी वृद्धि करे, ये उक्त वचन हमारी वाणी आपकी महत्ता को बढ़ाए। हजारों से भी कई ज़्यादा जो यज्ञ किए हैं, वैसे इंद्रदेव आपकी वृद्धि हमेशा बढ़े। इस वाचन से, इस गुणगान से आपकी वृद्धि और यश में बढ़ावा हो, वैसी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मानो मर्ता अभिद्रुहन तनुनामिंद्रम गिर्वण ईशानो यवड़ा वधम।
हे स्तुत्य इंद्रदेव, हमारे शरीर को कोई भी शत्रु क्षति न पहुँचाए, हमारे को कोई भी हिंसित न करे, आप हमारे संरक्षक बने। कोई भी शत्रु विशेष मुझे किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचा सके, मुझे क्षति न पहुंचा सके। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का हिंसक प्राणी या पशु किसी भी तरह से मुझे कोई हानि न पहुंचा सके, वैसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संरक्षक प्रदान करें, आप मुझे अपने संरक्षण में ले, आप मेरे संरक्षक बने, वैसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सूक्त 5 संपूर्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सूक्त 6 ऋषि मधुचंदा वैश्वामित्र, देवता इंद्र, मरुद्गण इंद्र और छंद गायत्री। युजन्त्यस्य काम्या हरिविपक्षसा रथे श्रेणा धृष्णुर्भृभांशा। रथ में जो इंद्रदेव के 2 घोड़े होते हैं, वो घोड़ों को रक्तवर्ण एवं संघर्षशील मनुष्यों के साथ संयुक्त किया गया है, या तो मनुष्य के समानार्थ बताया गया है। कैसे मनुष्य जो रक्तवर्ण और संघर्षशील है, वो दोनों घोड़े नियोजित रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति रक्तवर्ण और संघर्षशील है वो हमेशा ही इंद्रदेव से नियोजित रहते हैं, संयोजित रहते हैं। विलम चिदा रजंतु भीर्गुरुवः चिदेन्द्रिंद्रिय वहिर्भिः अविंद्र उस्त्रिया अनु। हे इंद्रदेव, सुदृष्ट किले बंदी को ध्वस्त करने में आप समर्थ हैं। तेजस्वी मरुदगणों के संयोग से आपने गुफाओं में अवरुद्ध गौओं को खोजकर प्राप्त किया है। इंद्रदेव, यहाँ पर इंद्रदेव की स्तुति में कहा जा रहा है कि इंद्रदेव आप तो इतने विशेष हैं कि सुदृढ़ जो किले होते हैं उसको खोज कर उसको कैसे भेदना है वो आपको पता है। साथ ही साथ आपके साथ में तेजस्वी मरुदगण हैं और उनके सहयोग से आप इतने विशेष हैं कि गुफा में जो अवरुद्ध की सूर्य की किरणें हो या जो गौएं हैं उनको भी आप निश्चल स्वरूप से पूर्ण रूप से बाहर खोज कर ला सकते हैं। देवयंतो यथा मति मंशा विद्वंशु गिरह महामनुषत श्रुतम। देवत्व प्राप्ति की कामना वाली ज्ञानी ऋत्विज महान यशस्वी ऐश्वर्यवान वीर मरुदगण की बुद्धिपूर्वक स्तुति करते हैं। जिसे भी देवत्व की प्राप्ति करनी है वैसी कामने वाले ऋत्विज जो देवत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ऋषिगण, ऋत्विज अर्थात ऋषिगण, महान यशस्वी और ऐश्वर्यवान मरुदगण जो है उनकी स्तुति बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, तो उन्हें देवत्व की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इंद्रेण सम ही दृक्षक्षे सजमग्ना अभिभ्यूषा मधु समान वर्चसा। सदा प्रसन्न रहने वाले समान तेज वाले मरुदगण निर्भय रहने वाले इंद्रदेव के साथ अच्छे लगते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है, जिस प्रकार का राजा है उसी प्रकार की प्रजा बनती है। यदि राजा समर्थशाली है, शत्रु को विजय प्राप्त करने वाला है, अच्छे गुणों वाला है, तेजस्वी है, विद्वान है, शत्रुओं पर जीत पाने वाला है, तो उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। वैसी ही चीज़ यहाँ पर है कि इंद्र के साथ जो मरुदगण जुड़े हुए हैं वो भी कैसे है, इंद्र के समान ही तेजस्वी और बुद्धिमान है और अपने बल के साथ में उनके साथ में जुड़ने से और विशेष हो चुके हैं। अन्वध्वेर विद्युर्भिर्मुख सहस्वद्वर्चिति गणेरिंद्रस्य काम्ये। इस यज्ञ में निर्दोष, दीप्तिमान, इष्ट प्रदायक, सामर्थ्यवान मरुदगणों के साथ ही इंद्रदेव के साथ सामर्थ्य की पूजा की जाती है। देखो, इंद्रदेव के साथ साथ मरुदगण की पूजा क्यों होती है? क्योंकि मरुदगण जो है वो सामर्थ्यवान है और साथ ही साथ इंद्र को कैसा बताया गया है, तो निर्दोष, दीप्तिमान, तेजस्वी, सोमरस का पान करने वाले, शत्रुओं पर विजय पाने वाले देवताओं के देवराज इंद्र। इतो वा साति मीमहे दिवो वा पार्थिवा दधि इंद्रम महो वा रजसः। इस पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक अथवा धूलोक से कहीं से भी प्रभुत धन प्राप्त करने के लिए हम इंद्रदेव की प्रार्थना करते हैं। किसी भी प्रकार से कहीं भी यदि सहायता चाहिए या किसी भी लोक में आप हैं तो आपको प्रबुद्ध बनने के लिए, आपको धन प्राप्ति के लिए किस देवता की स्तुति
सबसे जल्दी फलदायी बन सकती है। तो ऋग्वेद के अनुसार वो है देवराज इंद्र, चाहे वो पृथ्वीलोक है, अंतरिक्ष लोक है या तो द्युलोक है। आप यदि इंद्रदेव की स्तुति करते हैं तो आपको धन प्राप्ति शीघ्र ही होती है। सूक्त 6 संपूर्ण। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। सूक्त 7 इंद्रमिंद्र गाथिनो ब्रह्मिंद्रम भिरकीर्ण इंद्रम वाणीन रशत। साम गान के साधकों के गाए जाने योग बृहद साम स्तुतियों की से देवराज इंद्र को प्रसन्न किया गया है। मंत्रोच्चार से इंद्र की स्तुति की गई है। इंद्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहेद दिवी वि गोभीर द्रिमेर्यत। दैवीय शक्ति से दैवीय शक्तियों का संगठन करके प्रभु श्री देवराज इंद्र ने विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य को कहाँ कर रखा है? तो उच्चाकाश में उसे स्थापित किया है। उच्चाकाश में स्थापित करने से वह अपनी किरणों से दीप्तमान होकर एक पर्वत को दूसरे पर्वत को प्रकाशित करके उसका दर्शन करा सकते हैं। देवराज इंद्र देव होने की वजह से देवों का उन्होंने स्थान इस प्रकार रखा है कि उनके गुणों का, उनके संस्कारों का या उनकी शक्तियों का सही तरह से उपयोग हो सके और उसका प्रजा कल्याण के लिए, मनुष्य के लिए सही उद्देश्य सिद्ध हो। उसका एक उत्तम उदाहरण यहाँ पर सूर्यदेव रखा गया है कि सूर्यदेव को इंद्रदेव ने कहाँ स्थापित किया? तो सूर्यदेव को इंद्रदेव ने उच्चाकाश में स्थापित किया। उच्चाकाश अर्थात इतने ऊपर उसको स्थापित किया है, इतनी ऊपर उसको स्थान दिया गया है, उन्हें स्थान दिया गया है कि उनके प्रकाश से विश्व की हर एक जगह पर उस किरणें, उनकी जो किरणें हैं वो जाती है, उनकी जो किरणें हैं वो फैलती है, जिसकी वजह से एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक बीच में आने वाला जो दीवार है या जो शैडो है उसके भी पार होकर वो अपना प्रकाश फैला सकते हैं। ठीक है। इंद्रम वयम महाधन इंद्रमर्भे हवामहे युजम वुत्रेषु वर्जिणम। हम छोटे बड़े सभी संग्रामों में वुत्रासुर के संहारक वज्रपाणी इंद्रदेव को सहायतार्थ बुलाते हैं। जीवन का छोटा बड़ा कोई भी संघर्ष है, किसी भी प्रकार की दुविधा है, किसी भी प्रकार का संघर्ष है, युद्ध है या तो छोटे छोटे दुख है या तो समस्याएं हैं, इन सभी में यदि हम इंद्रदेव का आवाहन करते हैं, देवराज इंद्र को यदि हम आवाहन करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि हे प्रभु आप मेरे साथ रहिए, मुझसे जुड़िए और इस समस्या से मुझे बाहर निकालिए, इसका समाधान मुझे दीजिए, तो वुत्रासुर का जिन्होंने संहार किया है वो इंद्रदेव हमारे रक्षण के हेतु अवश्य ही पधारते हैं। तुज्जे तुज्जे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणम न विंध्ये अश्य सृष्टितिम। प्रत्येक दान के समय वज्रधारी इंद्रदेव सदृश दान की उपमा कहीं अन्य नहीं है। इंद्रदेव को इससे अधिक उत्तम स्तुति करने में हम समर्थ नहीं हैं। सभी दानों में, सभी दानवीर में इंद्रदेव का नाम प्रमुख है। इंद्रदेव ऐसे दानी है, इंद्रदेव को इतने विशेष दानी कहा गया है, इतनी उपमा दी गई है कि उससे विशेष उपमा हम कहीं और दे सकते नहीं है। इससे अधिक स्तुति कोई भी याजक उनकी कर नहीं सकता। वृषा युथेव वंशग कृष्टिरीत्योर्षजसा ईशानो अप्रतिकृषत। सबके स्वामी, हमारे विरुद्ध कार्य न करने वाले शक्तिमान इंद्रदेव अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनुदान बांटने के लिए मनुष्य के पास उसी प्रकार जाते हैं जैसे वृषभ गायों के समूह में जाता है। सबके स्वामी मतलब इस विश्व में, इस लोक में या किसी और लोक में, अन्य लोक में जो कोई भी है, उन सबके जो स्वामी है वो है देवराज इंद्र। और जो हमारे सहायक हैं, न कि संहारक है, वो हमारी साइड में है। वैसे इंद्रदेव कैसे हैं? तो वो हमारे हमेशा सहायक रहे हैं, हमारे समर्थक रहे हैं, हमारे संरक्षक रहे हैं। उसकी उपमा के लिए यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जैसे गाय के एक समूह में, गाय के एक जो टोली है, उस गऊ की टोली के अंदर जैसे एक वृषभ जाता है, वैसे ही
देवराज इंद्र मनुष्यों के बीच में या किसी भी अन्य लोक में उनके बीच में जाते हैं। यह एकर्षणीना वशुना मिरज्यति इंद्रम पंचक्षितिनाम। इंद्रदेव पांचों श्रेणियों के मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद और सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले अद्वितीय स्वामी हैं। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का भेद न करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। यहाँ पर मैंने कहा किसी भी जाति या धर्म से अलग। यहाँ पर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद जो बताया गया है वो कर्म के अनुसार बताया गया है, न कि धर्म के अनुसार। इसलिए मैंने ये उक्ति यहाँ पर कही है, इसे याद रखें आप। इससे कर्म से अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या निषाद की तुलना में या तो कक्षा में अपने को स्थिर करने वाला जो मनुष्य है, उस मनुष्य को सभी प्रकार की धन संपदा यदि कोई प्रदान कर सकता है, यदि किसी ऐश्वर्य को प्रदान चाहता है वो, तो उस ऐश्वर्य को प्रदान करने की शक्ति या सामर्थ्य किसमें है? तो देवराज इंद्र, केवल वो आप में है। सूक्त 7 संपूर्ण। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सूक्त 8 ऋषि मधुछंदा वैश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। ऐन्द्र सानशिम रयम सजित्वानम सदा सहसम वस्टिट मृतयम भर। हे इंद्रदेव, आप जीवन संरक्षण के लिए तथा शत्रुओं को पराभूत करने निमित्त ऐश्वर्य को पूर्ण करें। आप ऐसे हैं कि हमारे जीवन का संरक्षण कर सकते हैं, शत्रुओं का संहार कर सकते हैं, शत्रुओं से हमें संरक्षित कर सकते हैं और हमें सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। इंद्रम तोत्वज आवयम वज्रम धना दधीमहि जयेम शम युद्धि स्पृधः। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा संरक्षित होकर तीक्ष्ण वज्रों को धारण कर हम युद्ध में स्पर्धा करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो हम बचपन से लेकर अब तक सुनते आए हैं, जिसमें से एक कहानी है खरगोश और कछुए वाली। खरगोश जो था वो इतना स्पीड से दौड़ सकता था और अपने जो कहते हैं कि विजय स्थान को जल्द से जल्द पहुंच सकता था और उस स्पर्धा को जीत सकता था, पर फिर भी वो अपने शक्ति के अभिमान कहिए कि अपने आप के विश्वास के सहारे इतना ज़्यादा हार गया कि वो स्पर्धा हार गया। और कछुआ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के आधार पर उस जो स्पर्धा थी उसमें विजयी बना। तो वैसे ही हमारी स्थिति यहाँ पर उसी प्रकार की है कि ये खरगोश और कछुआ की रेस में यहाँ पर हमारे साथ चीता भी जुड़ा हुआ है, शेर भी है, नेवला भी है, सियार भी है। इस रेस में, इस स्पर्धा में मेरी स्थिति कैसी है प्रभु? तो मेरी स्थिति कछुए के समान है, पर मुझे वो उतना विश्वास है आप पर कि यदि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे संहारक, आप मेरे संरक्षक हैं, आप मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं इस स्पर्धा में विजयी बनूंगा। ये विश्वास इस मंत्र में बताया गया है। महा इंद्र परश्चनु महित्वमस्तु वज्रिणम ध्राना प्रथिना शवः। हमारे इंद्रदेव श्रेष्ठ और महान है। वज्रधारी इंद्रदेव यश धूलोक के समान व्यापक होकर फैले तथा इनके बल की प्रशंसा चतुर्दिक हो। यहाँ पर इंद्रदेव की प्रशंसा चारों ओर फैले और उन्हें चारों ओर से प्रगति मिले, चारों ओर उनका गुणगान हो, इस बारे में बात की गई है। समोहे वाय आशत नरस्तोकस्य सुनीतो विप्राशो धियावयो। जो संग्राम में जुटते हैं, जो पुत्र के निर्माण में जुटते हैं, बुद्धिपूर्वक ज्ञान प्राप्ति में जुटते हैं, इन सभी को इंद्रदेव की स्तुति इष्टदायक रहती है, फलदायक रहती है। किसी भी प्रकार के युद्ध में विजयी होना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के आप विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं या आप पुत्र की इच्छा वाले हैं, तो यदि आप प्रभु श्री देवराज इंद्र की स्तुति करते हैं तो आप उसमें अवश्य ही सफल बनेंगे, अवश्य ही आपको आपका मार्ग सही दिशा में दिखेगा।
एवा हास्ये शृणुतां विरप्सि गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। इंद्रदेव के अति मधुर सत्यवाणी किस प्रकार की है? जिस प्रकार गोधन दाता और पके फल वाली शाखाओं से युक्त वृक्ष यजमानों को सुख देते हैं। इंद्र की वाणी कैसी है? तो यहाँ पर उपमा दी गई है कि जिस तरह से पके फल वाली वृक्षों की जो शाखा होती है वो कैसी होती है, वैसे ही इंद्र की वाणी रहती है। सूक्त 8 संपूर्ण। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।